अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जुलाई 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत की दरिंदा गासिब फौज पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में भारत की दरिंदा गासिब फौज ने बमबारी करके और माटर गोले फायर करके, बिला स्टाइल फायरिंग करके वहां निहत्ती शहरी आबादी के घरों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय चौकियां भी तबाह हुई हैं और भारत के फौजी भी जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन किराम, रोजाना की बुनियाद पर भारत की गासिब दरिंदा फौज पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसलिए पाकिस्तान से अब मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब एग्रेसिव पोजीशन इख्तियार करे, जारहाना हमले करे और भारत को अच्छी तरह से सबक सिखाए कि क्यों वो पाकिस्तान की सरहदी इलाकों की खिलाफ वर्जी करके निहत्ती शहरी आबादी को परेशान कर रहा है। नाज़रीन काम, हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि चीन और भारत के मबैन जो लद्दाख के अंदर झगड़ा है उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत की प्लानिंग है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया जाए। इसीलिए पाकिस्तान की फौज वहां पर अलर्ट है और भारत के हमलों का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए भारत को खामोश कराने का एक ही तरीका है कि भारत के अंदर घुसकर भारत को सबक सिखाया जाए। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौज निहत्ते कश्मीरी शहरियों को सर्च ऑपरेशन के नाम पर, इनकाउंटर के नाम पर शहीद तो कर ही रही है। अब तक तकरीबन 11 से 12 दिनों के अंदर 22 से 23 के करीब कश्मीरी नौजवान शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता महीने तकरीबन 60 कश्मीरियों को शहीद किया गया था। लेकिन अब नाज़रीन काम, भारत की आर्मी ने और भारत की जो वहाँ की फ़ौज है या पुलिस है उसने दावा किया है कि बैरूनी दुनिया से, बिलखुसूस पाकिस्तान से 30 से 40 के करीब लोग LOC क्रॉस करके कश्मीर में दाखिल हुए हैं। इससे पहले भारत की आर्मी ने यह दावा किया था कि 250 से 300 के लगभग बैरूनी दुनिया से यानी पाकिस्तान से आए हुए लोग वहाँ कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। कल भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशन के अंदर 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जैश मोहम्मद से इनका ताल्लुक है। इससे पहले लश्कर तैयबा के लोगों का भी दावा करते रहते हैं। हालांकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान से कोई कश्मीर के अंदर आकर मुजाहिद नहीं आ रहा। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो फ्रीडम फाइटर्स मकबूजा कश्मीर के अंदर के हैं वही लोग हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की अखलाकी और दीगर जो स्पोर्ट्स है वो तो मिलती ही रहती है कश्मीरियों को, और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर कश्मीर के मसले को उठा भी रहा है। लेकिन अंदर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपना बदला ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पर घिनौना इल्ज़ाम लगाकर दरअसल भारत की दरिंदा गासिब फौज कश्मीरियों को मजीद शहीद करना चाहती है। आने वाले दिनों में भारत की दरिंदा गासिब फौज मकबूजा कश्मीर के 250 से 300 के करीब नौजवानों को मजीद शहीद करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि कश्मीर के नौजवान मुसल्लह हो जाएं और अपना बदला भारत की दरिंदा गासिब फौज से ज़रूर लें। आगे बढ़ लेते हैं ऐसे काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के मबैन जारी जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, आज मंगल के रोज़ भी भारत की आर्मी और इसी तरह से चीनी आर्मी के मबैन गुफ्तगू और मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि चाइना अपनी पोजीशन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन काम, हम आपको अपडेट कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि भारत झूठा दावा कर रहा है कि चाइना पोजीशन छोड़ चुका है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब भी चाइनीज़ फ़ौज अपनी पोजीशनों पर खड़ी हुई है। अब हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि भारत ने अब अपनी जो पॉलिसी है उसे तब्दील किया है। अब कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी भारत इख्तियार करने जा रहा है। यानी कुछ इलाकों पर चाइना को कंट्रोल करने दिया जाएगा, तामीराती काम करने दिए जाएंगे, और कुछ इलाकों पर भारत अपना काम जारी रखना चाहता है। लेकिन आज काम हम आपको बता चुके हैं कि 5 शराइत ऐसी हैं जो भारत से चाइना मनवाना चाह रहा है, तब जाकर चाइना अपनी पोजीशनें छोड़ेगा, फौजें पीछे हटाएगा। वरना 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है वो चाइना ज़रूर भारत से वापस लेगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नेपाल और भूटान से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में भी चाइना अपनी फ़ौजें बढ़ा रहा है ताकि भारत से 8 रियासतें लेकर उन पर कब्ज़ा किया जाए। तो यही वजह है नाज़रीन किराम, हमें चीन और भारत के दरमियान जो झगड़ा है ये ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नेपाल और भारत के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, नेपाल के वज़ीर आज़म KP ओली शर्मा
ने एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं का मशहूर देवता है या भगवान है राम, वो दरअसल नेपाली था, नेपाल के अंदर रहने वाला था, वो नेपाल में पैदा हुआ। भारत ने दुनिया के सामने और हिंदुओं के सामने झूठ बोला है कि राम जो हैं वो अयोध्या के अंदर रहते थे और उनका जाए पैदाइश बाबरी मस्जिद है, जहाँ पर अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पर है। और नेपाली वज़ीर आज़म ने कल एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि जिस राम को हम भगवान मानते हैं, आप जानते हैं नेपाल के जो इस वक्त जो हुकूमत है वो भी हिंदू है, उन्होंने कहा कि जिस राम को हम भगवान मानते हैं वो राम हिंदुस्तान का नहीं था बल्कि वो नेपाली था, नेपाल के अंदर रहता था। उन्होंने कहा कि जिस सीता से राम की शादी हुई वो सीता इस वक्त जिस गांव के अंदर वो रहती थी वो गांव आज भी नेपाल का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, उस ज़माने में तो टेलीफोन भी नहीं थे और ख़त व किताबत का सिलसिला भी नहीं था, तो फिर कैसे राम का सीता से रब्ता हुआ और उनकी आपस में शादी हुई। इसलिए जो नया बयान सामने आया है नेपाल के वज़ीर आज़म का, इससे एक नया झगड़ा पैदा हो गया है। भारत और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं इस बयान के बाद। यही वजह है नाज़रीन किराम, नेपाल के अपोजिशन लोग भी जो भारत नवाज़ हैं वो नेपाल के वज़ीर आज़म के इस बयान पर एतराज़ भी कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हकीकत ये है कि भारत हो या फिर नेपाल हो, वहाँ पर जो हिंदुओं से एक तरह से उनका चढ़ावा आता है वो सोना होता है वो टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से होता है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मोदी की हुकूमत समेटती है। कहा जाता है हिंदुस्तान के मंदिरों में जितना सोना चढ़ावे का आया था या आया हुआ था उसको लेकर बैंकों में रखकर मोदी हुकूमत सूद खा रही है। और अब जो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद करके अयोध्या के अंदर राम मंदिर की तामीर की जा रही है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों का। क्योंकि यह 18वीं सदी से पहले ऐसा कोई भी दावा सामने नहीं आया कि जिसमें कहा गया हो कि जहां बाबरी मस्जिद है वहां पर राम मंदिर भी हो। यह महज मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए ऐसा किया गया ताकि मुसलमानों को हिंदुस्तान से, भारत से निकाला जाए। हालांकि हकीकत नाज़रीन किराम ये है कि राम का जो जिस तरह से नेपाल के वज़ीर आज़म दावा किया है, इससे पहले भी इसी तरह के कई दावे सामने आ चुके हैं कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। और अब भी बहुत सी जगहों में कहा जाता है कि राम वहाँ के रहने वाले थे, अयोध्या के रहने वाले नहीं थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इतनी बात ज़रूर है कि नेपाल की जानिब से जारी किए गए इस बयान में इससे ये बात समझ में आती है कि हिंदुओं की सकाफती तहजीबी अब नेपाल के साथ लड़ाई होगी। और नेपाल भी जिस तरह से भारत के 3 बड़े अहम इलाकों पर कब्जा कर चुका है, उसमें अब मजीद पेशरफ्त हमें नजर आ रही है कि नेपाल भी कर सकता है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत, ईरान और चाइना के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत को चाबहार पोर्ट से ईरान ने निकाल दिया है। ये ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं। चाबहार पोर्ट जो भारत अरबों डॉलर सरमायाकारी करके ईरान के साथ बना रहा था, लेकिन अब तक मोदी हुकूमत ने ईरान को चाबहार पोर्ट के लिए फंड नहीं दिए, सरमायाकारी के लिए पैसे नहीं दिए। इसलिए ईरान ने फैसला किया है कि भारत को चाबहार पोर्ट से निकाल दिया जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब चाइना चाबहार पोर्ट के अंदर सरमायाकारी करके भारत को ईरान से निकाल रहा है। इसका वाज़ेह मतलब है नाज़रीन किराम कि अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी भारत की डूब गई और अब ईरान के अंदर जो सरमायाकारी चाबहार पोर्ट के जरिए से भारत कर रहा था वो भी डूबने जा रही है। कल हमने आपको खबर दी थी कि 400 अरब डॉलर का मुआहिदा हुआ है चाइना का ईरान के साथ है, जिसका मतलब है कि भारत का ये जो ख्वाब था कि सेंट्रल एशिया और फिर वहाँ से यूरोप तक एक्सेस करे चाबहार पोर्ट के ज़रिए से पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को टारगेट किया जाए, भारत के ये मंसूबे खाक में मिल गए हैं और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ के प्लान और मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक बात ज़रूर याद रखनी है कि चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर वाक़ है और पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह पोर्ट से महज तकरीबन 50 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है। इसलिए गवादर पोर्ट पर कोई असर ना हो चाबहार पोर्ट का, ये बात चाइना को ज़रूर समझानी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर कल तालिबान ने सुबह समनगान के अंदर जो NDS के हेडक्वार्टर पर हमला किया था उसमें 50 के करीब लोग मारे गए हैं और 75 से ज़ायद लोग ज़ख्मी होने की इत्तला सामने आई हैं। तालिबान ने कहा है, उनकी जो वेबसाइट है उसके मुताबिक 3 लोगों ने, तालिबान के 3 मुजाहिदीन ने हमला करके इतनी बड़ी तबाही मचाई। इमाम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर भी ज़ख्मी फ़ौजी की शेयर की। उसमें लिखा कि जो डिप्लोमेटिक ज़ुबान नहीं समझते, अमन की ज़ुबान नहीं समझते, उनको पैगाम है कि वो अब भी बाज आ जाएँ, निहत्ते शहरी आबादी को टारगेट करना बंद कर दें। नाज़रीन, तालिबान के हमले
हमले मज़ीद बढ़ चुके हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, हमारी इत्तलात ये हैं कि सुबह कुंदूज़ के अंदर एक बड़ी कार्रवाई के अंदर 23 के करीब एहलकारों को काबुल हुकूमत के तालिबान ने मार डाला है और गुज़श्ता रोज़ कम अज़ कम तालिबान के हमले में 150 के लगभग लोग ज़ख्मी हुए और इसी तरह से मारे गए हैं। और तालिबान का दावा है कि उन्होंने काफ़ी जंगी साजो सामान भी तबाह किए हैं, कब्ज़े में भी लिए हैं, चेक पोस्टें फतह की हैं, मुसलसल हमले बढ़ रहे हैं। तालिबान ने कहा है रद्द अमल के तौर पर यह हमले हो रहे हैं, अगर काबुल इंतज़ामिया कैदियों को रिहा कर दे, दोहा एग्रीमेंट पर अमल कर ले तो ये मामलात ये कार्रवाइयाँ रुक सकती हैं और अफगान कौम को जंग से सुकून मिल सकता है। लेकिन अज़ीज़ तालिबान ने कहा है कि काबुल इंतज़ामिया जानबूझकर हमले जारी रखे हुए है, इसलिए हम भी जवाबी हमले कर रहे हैं। दूसरी जानिब सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि 25 के करीब काबुल इंतज़ामिया के मज़ीद कैदियों को तालिबान ने अपनी जेलों से रिहा कर दिया है और मुसलसल तालिबान रिहा कर रहे हैं। काबुल इंतज़ामिया को भी चाहिए कि फौरी कैदियों को रिहा कर दे। इसके अलावा नाज़रीन किराम इत्तला सामने आ रही है कि वाशिंगटन पोस्ट के अंदर और अमेरिका के दीगर ज़राए अब्लाग पर खबर शाया हो रही है कि तालिबान की क़यादत के दरमियान तालिबान के लीडरों के मबैन इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह महज प्रोपेगेंडा है। तालिबान का सियासी दफ्तर अपना काम कर रहा है और तालिबान का जो अस्करी मिशन है, यानी जो कमांडर और जंगजू हैं, वो मैदान के अंदर अपने मैदान में रहकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये अमेरिका से है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने रूसी वज़ीर खारजा से फ़ोन पर बातचीत की है और सलामती कौंसल के जो 5 मुस्तकिल अराकीन हैं, फ़्रांस, बरतानिया, चाइना, रूस और अमेरिका, इनका एक इजलास बुलाने का ऐलान किया गया है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जो बरसी आ रही है उस मौके पर दुनिया की माशी और अस्करी और दिफाई हालात के हवाले से गौर फ़िक्र किया जाए और मुस्तक़बिल के हवाले से मामलात को तय किया जाए। बहरहाल अज़ीज़ काम इन पाँचों मालिक के दरमियान इख्तलाफात हैं। बरतानिया और फ़्रांस ये समझते हैं कि चाइना और रूस ये यूरोप के लिए ख़तरे हैं, जबकि आप जानते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान भी लड़ाई है और इसी तरह से रूस और अमेरिका के दरमियान भी तनाव है। लेकिन इसके बावजूद ये पाँचों जो बड़े ममालिक के सरबराह हैं ये आपस में जमा हो रहे हैं एक बड़े इजलास के अंदर। इसमें मुस्तक़बिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर हालात मज़ीद कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के जंगजुओं ने मिस्र से दरख्वास्त की है कि वो भी अपनी फ़ौजें दाखिल कर दें ताकि तुर्की की फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ा जाए। आप जानते हैं फ़ायद अस्सराज की मुंतखब हुकूमत जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर रखा है, तुर्की की फ़ौजें फ़ायद अस्सराज की हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि बागी हफ्तर को रूस की जानिब से फ़्रांस, इसराइल, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक की जानिब से सपोर्ट मिल रही है और दोनों के दरमियान जंग जारी है और काफ़ी लोग एक दूसरे की तरफ से ज़ख्मी भी होते हैं, मारे भी जाते हैं। अब नाज़रीन किराम बाकायदा बागी हफ्तर ने मिस्र की फ़ौज से दरख्वास्त की है कि वो दाखिल हो और तुर्की की फ़ौजों की पेशकदमी रोके, लेकिन तुर्की ने कहा है कि मिस्र की फ़ौज अगर दाखिल होगी तो हालात मज़ीद कशीदा होंगे, हम जंग बंदी चाहते हैं। तुर्की की फ़ौज ने कहा कि अगर बागी हफ्तर के जंगजू अहम इलाकों पर कब्ज़ा छोड़ दें। लेकिन आज काम आप जानते हैं मिस्र के अंदर मिस्र के जो डॉक्टर अब्दुल फत्ताह सीसी हैं ये जानबूझकर बागी हफ्तर को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि तुर्की के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा सकें और शाम, लीबिया और बहर मुतवसत के अंदर जो तुर्क फ़ौजें आई हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लुबनान और इराक़ से है। लुबनान के अंदर हालात कशीदा हैं, एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं, अब तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। एक फ़ौजी लुबनानी मारा गया है, कहा जाता है मुसल्लह जंगजुओं के हमले के अंदर है और वहाँ के अमन व अमान को इसराइल ने और दीगर खुफिया ताकतों ने तबाह कर दिया है। इराक़ के अंदर भी नाज़रीन काम यही हालात हैं, वहाँ पर बिजली गायब है, अरबों डॉलर का पेट्रोल सालाना भेजा जाता है, ख़र्चा किया जाता है और कहा जाता है मुसल्लह तंजीमें हैं जिनकी वजह से वहाँ पर अमन व अमान भी ख़राब है, लोग बेरोज़गार हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वहाँ पर बिजली नहीं है। मुस्तफ़ा काज़मी की नई हुकूमत ने ऐलान किया है कि अरबों डॉलर खर्च किए गए, वो क्या करप्शन की नज़र हो गए कि लोगों को सहूलियात नहीं मिली, इसकी तहकीकात भी की जा रही है। काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अलजायर से है। अफ्रीका का एक बड़ा इस्लामी अरब मुल्क है जहाँ पर फ़्रांस का गलबा था, फ्रांसीसी इस्तेमारी दौर था। उस दौर के अंदर फ़्रांस ने अपने जोहरी हथियारों के तजर्बात अलजायर के सहराओं में किए हैं, लेकिन अब अलजायर की नई हुकूमत जहां दस्तूर के अंदर कवानीन के अंदर तब्दीलियां कर रही है, वहीं नाज़रीन काम इस्तेमारी फ़्रांस से मुआवजा भी तलब किया जा रहा है कि उनके सहराओं में, उनकी ज़मीनों में जो जोहरी हथियारों के तजर्बात किए गए इससे लोगों को नुकसान हुआ, लिहाजा मुआवजा अदा करे, वरना अलजायर फ़्रांस के साथ ताल्लुकात मुस्तक़बिल के लिए ख़त्म कर सकता है। इससे पहले नाज़रीन काम फ़्रांस के
जो दरिंदा गासिब उस वक्त की फ़ौजें थीं, उन्होंने अलजायर के जो आज़ादी पसंद थे उनको शहीद किया था। उनकी जो बाक़ियात थे उनको चंद दिन पहले वापस लाया गया है फ़्रांस के म्यूज़ियम से, और अब नाज़रीन किराम फ़्रांस से मुआवजा तलब किया जा रहा है कि जोहरी हथियारों का तजर्बा उनके सहराओं में, उनकी ज़मीनों में क्यों किया गया है। अगर ये मुआवजा अदा कर दिया गया तो ठीक है, वरना फ़्रांस के साथ अलजायर ताल्लुकात ख़त्म कर लेगा। काश के दीगर मुसलमान ममालिक भी इसी तरह से अलजायर की तरह से जो इस्तेमारी ताकतें हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान और इसी तरह से बांग्लादेश और दीगर ममालिक के, वो बरतानिया से और दीगर इस्तेमारी ताकतों से इसी तरह मुआवजा तलब करें और उन्हें सबक सिखाएँ कि जो कुछ उन्होंने माजी में किया था वो बहुत गलत था, और उस जुर्म की उनको आज सज़ा भुगतनी पड़ेगी। भारत काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।